नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 16 जुलाई 2024 की दोपहर 11:24 पर अपनी वर्तमान राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की साधारण राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 अगस्त 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपकी राशि में। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सम्राट सूर्य अपने मित्र की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, सरकारी नौकरी, आत्मा और पिता के कारक हैं सूर्य। जब हमें हमारे जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है तब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो वहीं हमारी कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति, सूर्य की खराब स्थिति मान सम्मान की हानि करता है, पिता को कष्ट देता है, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है, उसके बावजूद श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए जन्म कुंडली में इनका बलि होना बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक संचार करते हैं, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है। लेकिन जब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, किसी अच्छे भाव से, किसी अच्छी राशि से इनका गोचर होता है, तो वह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का समय भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गोचर कुंडली में सूर्य पहले तो अपने मित्र के घर में होंगे, ऊपर से एक और परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ का संबंध और शनि से षडाष्टक योग में होने के चलते इनके बल में विशेष वृद्धि होगी। फलतः सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। वैसे तो 12वां स्थान अनुकूल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर गोचर करने वाला कोई भी ग्रह हो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। जैसे कि वह सभी जातक जो अस्पताल, पागलखाना या फिर परोपकारिता के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर के लिए भी सूर्य का यह गोचर विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। हालांकि आपको अपने कुछ मामलों में संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद सूर्य का यह गोचर विदेश जाने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपके लिए क्लियर करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग विशेष रूप से आपको मिलेगा। उनके करियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी, चाहे आप व्यापारिक यात्रा करें या फिर धार्मिक यात्रा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी स्थिति के प्रति विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खास करके इस समयावधि में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। साथ ही साथ संतति के प्रति भी, पुत्र संतान के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से आपको लाभ प्रदान करेगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके अपने पिता के साथ तालमेल को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, उनका कहा मानिए, उनका आशीर्वाद, उनसे स्नेह प्राप्त कीजिए। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जहाँ पर आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति ना हो उनके द्वारा।
वैसे तो आपके अंदर महत्वाकांक्षा कूट कूट करके भरी हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ कठिन परिश्रम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपकी राशि के स्वामी बन करके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से अवयोग का निर्माण करते हैं, यानी कि संघर्ष स्थिति बनाते हैं। हालांकि छठे भाव पर सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि जा रही है और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है, तो इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर श्रेष्ठ साबित होगा, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रुओं के ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर 60 से 70% आपके लिए अच्छा रहेगा और 30 से 40% नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्राप्त होने वाला कहा जा सकता है। बाकी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।